हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द नंबर इतना. ओके, इसका इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू हमें निकालनी है. तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू आप कैसे निकालिएगा वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं. तो इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें हम लोग अलग अलग कर लेते हैं. ई बेस पे 15 बाई लॉग ई बेस पे 2 लिखा जा सकता है इनटू लॉग ई बेस पे 2 लॉग ई बेस पे 1/6 इनटू लॉग ई बेस पे 1/6 एंड लॉग ई बेस पे 3. तो देखो, तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए. जो कैंसिल आउट होते हैं बाकी रिमेनिंग टर्म को हम लोग लिख लेते हैं. ये ई पे 15 हो जाएगा, लॉग ई बेस पे पावर 3 हो गया. तो देख लो ये निकल कर के आया. इसे हम लोग थोड़ा सा और भी स्प्लिट कर सकते हैं, है ना. तो क्या कर सकते हो? तो इसे 15 को 3 × 5 लिखा जा सकता है ना. ऐसा लिख सकते हैं, लॉग ई 3 लिखा जा सकता है. इसे हम लोग कर देते हैं लॉग ई बेस पे 3 और प्लस लॉग ई बेस पे ही 5 लिख दीजिए और अलग अलग इसे डिवाइड कर दीजिए. लॉग ई 3 लॉग ई 3 ये कैंसिल आउट हो गया. तो 1 प्लस लॉग ई बेस पे 5 डिवाइडेड बाई लॉग ई बेस पे 3 बच गया. देखो ये इतनी वैल्यू निकल कर के आई है. इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 प्लस लॉग 3 बेस पे 5 लिखा जा सकता है. अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? देखो इसकी वैल्यू 1 से तो बड़ी होगी लेकिन 2 से छोटी होगी. ध्यान रखना, 1 से तो बड़ी होगी बट 2 से छोटी होगी. तो ये हो जाएगा 1 प्लस मतलब 2 पॉइंट समथिंग. तो 2 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2. ये निकल कर के आ गया. इसकी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू जो होगी वो 2 होगी. इसकी वैल्यू देखो 1 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी. तो 2 पॉइंट समथिंग जो होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एंड इक्वल टू होता है. तो ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा. आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. इसका ऑप्शन 3 इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है. थैंक यू.